श्रद्धान्वित वर्धमान ज्वेलर्स परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मानव जीवन बहुत कठिन पर्याय है, जहाँ जीवन तो है ही, साथ ही मानवता के कई ऐसे गुण जो मानव पर्याय को सार्थक बनाते हैं। और ऐसे ही गुणों से परिपूर्ण थे स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन। दर्शकों, आज जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रद्धांजलि के माध्यम से हम महान व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन को याद कर उनके प्रति भावांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली के जाने माने व्यवसायी और वर्धमान ज्वेलर्स के मालिक स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन ने ये संसार जगत को छोड़ हमेशा के लिए परम तत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनका जीवन और शैली आज भी समाज के लिए प्रेरणा का माध्यम बने हुए हैं। धर्म, कर्म, समाज और व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने खुद को मिसाल के रूप में साबित किया। यही कारण है कि उनका परिवार और उन्हें जानने वाला हर व्यक्ति उनकी मृत्यु के लगभग 15 वर्षों बाद भी अपने जीवन में एक खलिश महसूस करते हैं। तो दर्शकों, आइए देखते हैं स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन के जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रेरणादायक यात्रा, और हम सब मिलकर देते हैं उन्हें श्रद्धांजलि। बेहतरीन व्यक्तित्व, धर्म प्रभावक, बेमिसाल व्यवसायी और हर रिश्ते को अपने भावों से सींचने वाले थे स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन। माता पिता के प्रति आदर, भाई बहनों के प्रति स्नेह, पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्वों का पालन करने के गुण मानो स्वयं ईश्वर ने उन्हें उपहार के रूप में दिए थे, जिसका प्रयोग वे निस्वार्थ भावों से करते थे। ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों का ही परिणाम था कि वे जहां जाते लोगों के मानस पटल पर अपनी विशिष्ट छवि छोड़ते। आज हम रूबरू होंगे स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन के जीवन से। सन 1945 में 14 मई का दिन गुड़गांव के फारूक नगर निवासी श्री नन्हेलाल जैन और श्रीमती चंद्रावती जैन के घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आया था। 2 पुत्रों के बाद तीसरे पुत्र का जन्म इस जैन दंपति के लिए ईश्वर का वरदान था। पहले पुत्र इंद्रसेन, दूसरे पुत्र महेंद्र और पुत्री शकुंतला के बाद जन्मे इस पुत्र का नाम श्रीमान जैन और श्रीमती जैन ने राजेंद्र रखा। बचपन से प्रभावक व्यक्तित्व और विशेष कौशल से राजेंद्र सभी को अपना मुरीद बना लेते। जहां एक ओर बड़े भाइयों का सम्मान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वहीं दूसरी ओर उनके घर में जन्मे छोटे भाई अनिल के प्रति उनका स्नेह सभी को भावुक कर देता था। चूंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी सबल नहीं थी, तो पहाड़गंज के प्राइमरी स्कूल से 9वीं पास कर ही बालक राजेंद्र अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए परफ्यूम कंपनी में कार्य करने लगा। मेहनत और लगन से कंपनी में कार्य करने के कारण वे कंपनी में सभी के प्रिय बन गए। लगभग 21 वर्ष की उम्र में उनका विवाह नागलोई निवासी त्रिशला देवी से हो गया। परिवार के सभी सदस्यों के साथ पत्नी के दायित्वों को भी उन्होंने बखूबी निभाया। इतना मतलब वो था, बहुत ज़्यादा लगाव था उनसे। सारे तीर्थ यात्रा करवाते थे खूब। महावीर जी जाते थे हर महीने लेके, शिखर जी जाते थे, सारे जाते थे, मुझे घुमाता था, खूब घुमाया उन्होंने। खूब मतलब बहुत प्यार करते थे बच्चों से, मेरे से, सबसे। बहुत अच्छा व्यवहार था उनका सबके साथ। पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से श्री राजेंद्र जैन ने व्यावसायिक जीवन में अपने कदम जमाना शुरू किया। काफी उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने व्यावसायिक जीवन में काफी ऊंचाइयां हासिल की। नौकरी, व्यवसाय और परिवार की इस यात्रा में ही उनके परिवार में 3 पुत्रियों सुनीता, अनीता, रेखा और 2 पुत्रों राजेश और दीपक का जन्म हुआ। पिताजी द्वारा दी परवरिश और संस्कार बच्चों के मन में अमिट छाप छोड़े हुए हैं। यही कारण है कि पुत्र राजेश जैन आज भी उन्हें याद कर भावुक हो जाते हैं। उन्होंने जिस तरीके से जीवन में स्ट्रगल किया और आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि जो कुछ है हम आज उनकी वजह से हैं। उन्होंने जिस जीवन में सपने देखे होंगे वो हमने सब अब पूरे हो रहे हैं, मगर जिस तरीके से और जिस परिस्थिति में
उन्होंने जीवन का अंत समय देखा, वो हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में इतने तीर्थ उन्होंने देखे, मम्मी को इतने तीर्थों पे हमेशा साथ लेके जाते थे कि हमारे को पांचों भाई बहनों को इतने अच्छे संस्कार दिए। आज हम पांचों भाई बहनों में इतना अच्छा प्रेम है कि हम एक दूसरे के लिए इतना, क्योंकि सब कुछ जो है हमारे पापा के दिए हुए संस्कार ही। वहीं बेटियां भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल जीवन को सफल बना रही हैं। मेरे पापा ने मेरी ससुराल रोहतक में ही शादी की थी और फिर दिल्ली में ही मेरे को सेट करा। बोले ना, मेरी एक बेटी रोहतक में है और सब बच्चे दिल्ली में हैं और मैं इसको भी दिल्ली में ही सेट करूँगा। और दिल्ली में ही सेट करके मुझे बहुत खुश होते थे, आते थे पेपर दिलाते थे बच्चों, सब चीज़ में बहुत खुश होते थे। और पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। पापा मुझे कभी बेटी नहीं बेटा समझते थे। और उनके साथ मैं दुकान पे भी हमेशा जाती थी। पापा कहते थे घर में नहीं तो मेरे साथ चल। भाई दोनों छोटे थे इसलिए पापा मुझे ही लेके जाते थे साथ में। और मतलब पापा के बगैर हमारे घर में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। कभी अपने ससुराल से भी आते थे तो पापा के बगैर मन नहीं लगता था घर में। बच्चों की परवरिश और बेहतर जीवन का विचार अब श्री जैन के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अतः उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ ज्वेलरी के व्यवसाय का अनुभव लेने नौनिहाल भेजा। पत्नी के भाई श्री पवन जैन की दिल्ली के भोगल स्थित ज्वेलर शॉप पवन आर्ट से अनुभव लेने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए सन 1991 में दिल्ली के नागलोई में ही वर्धमान ज्वेलर्स नाम से पहली ज्वेलर्स शॉप का उद्घाटन किया। उनकी अथक मेहनत और कौशल के साथ बेटों को दिया गया प्रशिक्षण अब काम आ रहा था। वर्धमान ज्वेलर्स में लाभ होने लगा और व्यवसाय के वट वृक्ष की मजबूत नींव का ही असर था कि नागलोई के बाद अब चांदनी चौक और पश्चिम बिहार में भी वर्धमान ज्वेलर्स की ब्रांच खोली गई। तीनों शोरूम के सभी सदस्य भी परिवार की तरह हैं। यही कारण है कि आज उनकी मृत्यु के बाद भी सभी स्टाफ उनके व्यवहार की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। उनसे मेरे को घर जैसा लगाव मिला। उन बाबूजी ने मेरे को कुछ भी नहीं, अपने बेटे समान मुझे रखा, अपने घर में बना दी, रहने खाने इन्हें सब चीज़ की मेरे को किसी चीज़ की सहायता नहीं थी। बाबूजी ने मेरे लिए सब कुछ करा। आर्थिक रूप से संबल होने के साथ श्री जैन ने बच्चों की शादी का दायित्व भी कुशलता के साथ निभाया। जहां एक और दोनों बेटों के लिए मोनिका और दिव्या जैसी युवतियों को चुना, वहीं बेटियों को भी जनकपुरी निवासी राजकुमार जी, रोहतक निवासी सुनील जी और भोगल निवासी सुशील जी के घर विदा किया। सभी बेटी दामाद और बेटे बहुएं अपने सफल गृहस्थ जीवन का श्रेय उन्हीं को देते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ऊंचे उस पे पहुंचाया। उनकी आज मुझे इतनी शिक्षा मिली, उन्होंने हमारे को बहुत हैंडल किया। आज उनकी बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। मेरे बच्चों को भी उन्होंने बहुत लाड़ प्यार किया, क्योंकि सबसे पहली बेटी थी तो मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा प्यार लिया उन्होंने, बच्चों ने। मैं लाला राजेंद्र प्रसाद की फैमिली से और राजेंद्र प्रसाद जी से मैं 16 जून 1982 में मेरा विवाह हुआ और मैं इनकी फैमिली के साथ जुड़ा और इनकी बड़ी बेटी के साथ मेरा विवाह हुआ। उनका नाम सुनीता जैन है और इन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बेटे की तरह मानकर और इतना चलाया कि आज मैं बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हूं और उनके आशीर्वाद से ही। और उन्होंने जो भी मेरे को सिखाया बहुत अच्छा सिखाया, काम करना सिखाया, सब तीर्थ स्थानों पर जाना सिखाया। वर्धमान ज्वेलर्स अब प्रचलित हो चुका था और सभी दोनों पुत्र और तीनों पुत्रियां भी सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। यानी श्री जैन अब एक कुशल समृद्ध पुरुष थे। श्री जैन के समृद्ध होने के कारण दो थे। एक, व्यवसाय में उनका निस्वार्थ और दूसरा श्री राजेंद्र प्रसाद जैन जी का व्यवहार। शांत, सरल, धार्मिक और समाज सेवी के व्यक्तित्व के जीवन को जीते श्री जैन से जो भी मिलता उनके व्यवहार का कायल हो जाता। वो मेरे चाचा जी लगते थे, उनसे मैंने बहुत प्यार पाया है। बचपन मेरा उनके साथ बीता है। 1980 से बहुत करीबी रिश्ता रहा है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बचपन से हम सब साथ मिलके काम करते थे। उनके साथ में मार्केट जाता था। मार्केट में कैसे कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या चीज़ सही मिलेगी, उनके साथ मैंने मार्केट बहुत की है।
और उनकी अनुपस्थिति में मैं दुकान संभालता था। पहले उन्होंने किराने का काम किया था, उसके बाद श्रृंगार कॉर्नर बनाया था। मतलब इतनी यादें हैं कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं कि जिनको मैं बयान कर सकूं। उनका इतना प्यार मुझे मिला है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकता था और उनकी सादगी का ही नतीजा था कि फारूक नगर के पुरखों के घर को छोड़ वे जब अपने पश्चिम विहार स्थित नए घर में आए तो पास पड़ोसी काफी मायूस हो गए और वहीं पश्चिम विहार में स्थित उनके पास पड़ोसियों के साथ भी उनका खासा मेलजोल हो गया। श्री जैन का व्यवहार ही कुछ ऐसा था कि वे जिस माहौल में उपस्थित होते स्वयं को उस माहौल में ढाल लेते। जहां समाज में गंभीर सामाजिक व्यक्तित्व की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, वहीं उनका घर अब नाती पोतों से चहकता था तो उनके बीच खुद भी बच्चे बन जाते। कि हम कैसे बचपन में मतलब दादाजी के साथ खेले और बड़े हुए, उस हिसाब से दादाजी के साथ मतलब हम बिल्कुल जब छोटे हुआ करते थे दादाजी हमें स्कूल लेके जाया करते थे। तो एक बार हम स्कूल के एडमिशन के लिए गए तो दादाजी और मम्मी साथ थे, पापा नहीं जाया करते थे, पापा थोड़ा सा दुकान में और सब में बिजी रहते थे। तो जब हम स्कूल में गए तो मतलब दादाजी ने जब बात करी उनसे, टीचर से और उन सब से, तो मतलब मैं जब छोटा था लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि दादाजी हर तरीके से सपोर्ट करते थे हमें और हर जगह आगे लेके जाते थे। मेरे दादाजी को हम प्यार से बाबा जी बुलाते थे। और जब मेरे को बहुत कम टाइम मिला है उनके साथ स्पेंड करने का। मैं बहुत छोटी थी, मैं जब स्कूल जाती थी बाबा जी हमें छोड़ने जाते थे, वो हमें लेकर भी आते थे। मुझे याद है शाम के टाइम पे बाबा जी हमें रोज़ दुकान लेकर जाते थे। हमने काफ़ी अच्छा वक्त, जितना भी वक्त स्पेंड किया है काफ़ी अच्छा करा है। पोते नमो, आर्जव, संकेत, सार्थक और पोती वाणी भी मम्मी पापा के बजाय अपने दादू के साथ घूमने फिरने और मस्ती करने में विशेष उत्साह रखते थे। मेरा एक ही बेटा था, 1.5 साल का था वो जब वो एक्सपायर हुए थे। 2 बेटों ने तो अपने बाबा को देखा भी नहीं। अब वो बड़े बेटे को इतना प्यार करते थे, एवं बीमार भी थे जब भी अपने पेट पर लिटा के रखते थे और इतना खेलते थे उसके साथ, खुश होते थे उसकी हरकतें देख देख कर। और आज भी महसूस होता है कि आवाज़ होते तो दोनों बच्चों को भी और प्यार करते। हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल के ही थे जब उनका देहांत हुआ था। हम छुट्टियों में रहने आते थे नाना जी के घर पे, तो मतलब हमें ऐसा ही नहीं लगता था, बहुत प्यार करते थे नाना जी। और मामा जी औरों को बोलते थे कि बेटा ये ले आओ, बच्चे आए हैं रहने। तो मतलब कभी उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि हमें घर की भी याद नहीं आती थी जब नाना जी के पास आते थे। और खाने में नाना जी को इतना शौक़ था, हमको सबको लेकर जाते थे बाहर घुमाने। और हमें बहुत याद आती है और मैंने बहुत सुना है वो जल्दी चले गए थे। और मैंने सुना भी बहुत है कि मतलब वो उनकी जो मतलब जैसे वो उनकी धर्म के प्रति जो उनकी प्रभावना थी वो बहुत ज़्यादा थी। दादी हमें बताती है उनके बारे में जो चीज़ हमें मतलब हम चाहते हैं कि हम उसे प्रैक्टिकली देखते। जब हम स्कूल वगैरह भी जाते हैं तो जैसे वो दादाजी वगैरह की बात करते हैं तो हमें अंदर से थोड़ा बहुत तो फील होता है कि काश हमारे अभी होते दादाजी, और हमें याद बहुत आती है उनकी। क्योंकि श्री जैन एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तो उन्होंने श्री सम्मेद शिखर जी, श्रवण बेलगोला सहित समूचे भारत के जैन तीर्थों की यात्रा परिवार के साथ की। मैंने उनके साथ शिखर जी की वंदना करी थी। सिर्फ मैं और पापा जी गए थे, सिर्फ, और कोई नहीं गया था। 93 में हम कोडेकनाल, श्री बाहुबली जी, अतिरिक्त कई जगहों पे हम गए थे। और मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं इस घर का दामाद हूँ, हमेशा बेटा ही रहा हूँ। धर्म के प्रति विशेष रुझान के कारण ही उन्होंने नागलोई में श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर के निर्माण में विशेष सहयोग और दिन रात एक करके मंदिर को मजबूत आधारशिला प्रदान की। नागलोई जो जैन मंदिर की जो नींव रखी गई 1984 के अंदर, जब दिल्ली के अंदर कुछ सिख प्रॉब्लम्स आई थी तो उस टाइम में सिख परिवार रहता था नागलोई के अंदर। और वो जब उन लोगों का जब वो हुआ तो उन लोगों ने वहाँ से पलायन किया। तो उनके ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं सब खंडर हो चुकी थी। तो हमारे पापा ने 2-3 लोगों को साथ लिया अपने साथ और उन सब ने मिल के उनसे बात करी। तो उन्होंने मतलब वो प्रॉपर्टीज़ बड़े सस्ते दाम पे मंदिर की वजह से
मतलब समाज को मतलब उन्होंने दे दी। तो पापा जी, हमारे पापा जी के साथ एक सुरेंद्र जैन जी हैं जो पापा के साले लगते हैं, एक हमारे मम्मी के फूफा जी हुआ करते हैं थे हरिराम जी। तो ये 3-4 लोगों ने मिलके मतलब मंदिर की वहाँ पे नींव रखी नांगलोई के अंदर, और उस मंदिर के अंदर मतलब पापा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज वो मंदिर इतना प्रतिष्ठित और अतिशयकारी मंदिर है कि वहाँ पे मूर्ति जो महावीर भगवान की मूर्ति है, मतलब उसमें इतना अतिशय है कि दर्शन लोग करके अपने आप ही खुद दिल से कहते हैं कि हम दर्शन करके ही मतलब अपने आप को पावन समझते हैं। इसके साथ ही दिगंबर संतों एवं साध्वियों की सेवा, शुश्रूषा और उनकी आहारचर्या करवाकर श्री जैन ने कई बार सौभाग्य का अर्जन किया। स्वयं धर्म के प्रति आसक्त भाव, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना आदि श्री जैन की निश्चित दिनचर्या ने तो बच्चों को भी प्रेरणा दी कि वे धार्मिक गतिविधियों को अपने जीवन में महत्व जरूर दें। और पापा जी ने हम लोगों में एक ये हैबिट भी डाली कि बेटा मंदिर जाने से पहले कभी पानी भी मत पीना, देव दर्शन ही से ही शुरू होता था। और बच्चों में भी यही डाली। मेरा बेटा नमो, पापा जी उसको मंदिर में ले जाके अभिषेक करवाते थे। कोई भी पंचकल्याणक पापा जी नहीं छोड़ते थे। कोई भी किसी भी महाराज जी को आना या किसी भी माता जी को आना तो पापा जी को लगता था कि मैं ही इनका चौका लगवाऊं और मैं ही सारी व्यवस्था करवाऊं। मुझको पापा का बहुत प्यार मिला। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। जीवन जीने की कला सब उन्होंने ही सिखाई। हमने उनके साथ बहुत यात्राएं की, शिखर जी की, बाहुबली की, सब कश्मीर, कन्याकुमारी वगैरह सब उन्होंने हमको घुमाया। कैसे हम कहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनको हर जगह की पूरी नॉलेज थी कि कहाँ पे क्या मंदिर है, क्या धर्मशाला है, कहाँ कैसे घूमना फिरना है। व्यापार में उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। कहते थे तुम करो, धीरे धीरे अपने आप तरक्की करोगे। धर्म, परिवार और समाज के साथ व्यवहारिक जीवन व्यतीत करते श्री राजेंद्र प्रसाद जैन पर वो दिन वज्रपात जैसा था जब उन्हें पता चला कि वे एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। इलाज के दौरान भी वे कभी निराश या हताश नहीं हुए, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 2004 की 10 सितंबर तारीख को ये महान व्यक्तित्व हमेशा के लिए इस नश्वर संसार को छोड़ अनंत यात्रा पर चले गए। अब परिवार के पास यदि कुछ बचा था तो वो थीं उनकी यादें और दोनों बेटों और तीनों बेटियों को दिए गए वे आदर्श, जिनके पद चिन्हों पर चलकर वे आज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जैन के सपनों को पूरा कर रहे हैं। बेहतरीन व्यवसायी, धर्म प्रभावक व्यक्ति, परिवार के कुशल मुखिया और मानवता की प्रतिमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जैन ने 59 वर्ष की उम्र में ही देवलोक की ओर गमन कर गए। शुभ कर्मों की लंबी फहरिस्त भी उनके काल को न रोक पाई। ऐसे महान व्यक्तित्व विरले ही होते हैं जिनका जाना पूरे समाज में एक खालीपन छोड़ जाता है। स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जैन के परिवार के साथ हम और आप आज एक साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी पुण्य आत्मा को करते हैं शत शत नमन। जय जिनेंद्र। श्रद्धान्वित वर्धमान ज्वेलर्स परिवार।